ऐसे ही दुनिया के शोर से निकालकर आपको एक शांत से समंदर की सैर कराने अनहर्ड का ये एपिसोड आ गया है। माय नेम इज़ रोहित गर्चा और इस बार जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मर्चेंट नेवी सेलर हैं और उनकी नज़र से हम समंदर को देखेंगे और सुनेंगे कि समंदर हमसे क्या कहना चाहता है। दिस इज़ अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड। कि छोड़ दे आलस नदी को चल अभी, कि छोड़ दे आलस नदी को चल अभी, कट चुका है पेड़ नाव बन चुकी, कि डूब जा अब तू भंवर में कूद कर, नाव का क्या है वो पहले मर चुकी। फिर आप जैसे लोग हैं बिल्कुल जो गहरे पानी में कुछ देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। और ये जो भी आपने शेर बोला था ना, ये बिल्कुल मतलब ये काफ़ी हद तक मैं रिलेट कर सकता हूँ खुद से, क्योंकि यू नो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। तो लाइक जैसे आप कह रहे हो कि यू नो उफान मतलब एक ऐसी चीज़ है कि उफान सिर्फ उस वक्त उस नदी या पानी में नहीं है, वो कहीं ना इंसान के अंदर भी चल रहा होता है। इवन इफ लाइक व्हेन, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम सेल भी कर रहे हैं नॉर्मली, यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो शायद आपके साथ साथ चल रही हैं, आप मतलब ज़मीन से भी उनको अपने साथ ले आए हो, है ना। बट देन अरे क्या बात है। बट देन वो पानी, वो हवा, यू नो वो उन चीज़ों को मतलब धो नहीं देता है, वो उन चीज़ों को ना मतलब जैसे वॉश आउट नहीं कर देता है, साफ कर देता है। मतलब वो चीज़ें आपके लिए प्योर हो जाती हैं, यू नो यू गेट अ प्योर थॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को शायद अपनी फील्ड का सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है। व्हेनेवर मेरे को कितनी भी टेंशन है, यू नो कितनी भी, मैं शाम को अपना काम खत्म करके बाहर जाऊंगा, डेक पे खड़ा हूँ, हवा लग रही है, वो पानी साइड में आके बज रहा है, यू नो इवन इफ आई एम फीलिंग इट राइट नाउ, इट इज गिविंग मी लाइक नॉट गूज़बम्प बट चिल्स, यू नो बहुत अच्छा है सब कुछ। वो हवा आपको आके लगती है, वो पानी साइड में मतलब शिप के साइड में आके ऐसे बजता है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक यू कैन से पिक्यूलियर अबाउट इट। जब हमारी लास्ट टाइम ऐसे शो से पहले बात हुई थी तो आपने एक टर्म यूज़ किया था, उस पर एक छोटी सी गज़ल आई है, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और फिर ना वो जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि जो अनहर्ड के लिसनर है ना, दे डिज़र्व इट, दे डिज़र्व दैट स्टोरी। अगर कोई अभी तक ऑडियो सुन के यहाँ तक पहुँच गया है हमारे पास, तो वो गज़ल कुछ ऐसी है कि शांत सा दरिया है, चेहरा देख लो, कि शांत सा दरिया है, चेहरा देख लो, कांच का दरिया है, चेहरा देख लो, कि आपके मंजर हैं जो कि डूबे हुए, आंख का दरिया है, चेहरा देख लो। एक और शेर जोड़ता हूं मैं कि आज से पहले भी तो कई डूबे होंगे, आज से पहले भी तो कई डूबे होंगे, आग का दरिया है, चेहरा देख लो। क्या होता है कांच का दरिया? आई गेस 2014 की बात है, मेरा सेकंड वेसल ही था। मेरा फर्स्ट वेसल वाज विद साउथ ईस्ट एशियन पीपल, तो यू नो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बैरियर था, तो उनसे तो हम क्या सीखते। बट सेकंड वेसल था एंड देयर वाज वन इंडियन चीफ ऑफिसर विद मी, तो यू नो वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट एंड ऑल, काफ़ी सिखाते भी थी वो चीज़ें। एक दिन हम ऐसे ब्रिज पे वॉच दे रहे हैं, ही वाज ऑल ऑफ अ सडन ही वाज लाइक, अरे कल देखना यार बहुत रफ होगा, सी बहुत रफ होगा। एंड आई वाज लाइक, सर अभी तो वेदर फॉरकास्ट आएगा और आपको पता है ये भी 100% थोड़ा। अरे नहीं विकास यार, तुम्हें नहीं दिख रहा है बाहर कांच का दरिया है। लाइक मैं भी थोड़ा सा ना वैसे हो गया, मैंने कहा कांच का दरिया मतलब सर? कहते बाहर जा, तो अपनी उन्होंने भी ऐसे बाहर जा रहे, नीचे बिल्कुल ऐसे देख लेगा तू, देख मतलब शाइन देख, वैसा कर। एंड आई लिटरली वेंट आउट, आई कुड सी इट थ्रू इनसाइड आल्सो, बट वो फील लेने के लिए मैं बाहर गया स्पेशली। वो बुलवर्क, जैसे अब हम साइड में बालकनी वगैरह कहते हैं, सब बुलवर्क्स होते हैं ना, मैंने बुलवर्क के ऊपर ऐसे हाथ रखा है, आई वाज जस्ट लुकिंग डाउन एंड लिटरली फॉर लाइक there was like, you can say for a minute or so, I didn't see a single like a flinch or a wave in water, like it was literally कांच का दरिया। क्या बात है। और उस चीज ने ना सिर्फ मुझे ये सिखाया कि यू नो ये तूफान से पहले की शांति है। अच्छा तो सब कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, तूफान, वो उस दिन मुझे समझ में आया कि साला तूफान से पहले की शांति होती क्या है। और वाकई में 2 दिन बाद ऐसा दरिया खराब हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच यू नो जस्ट नॉट जस्ट टॉट मी कि यू नो नॉट अबाउट जस्ट सी बट अबाउट अ पर्सन ऑल्सो, कि अगर कोई इंसान बहुत शांत बैठा है ना, पता नहीं भाई उसके अंदर क्या तूफान है, तुम नहीं मतलब भांप नहीं सकते।
वो जब आएगा तभी खुलेगा, तभी दिखेगा। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमने कांच का दरिया बोल दिया, अब इसके आयाम खुल गए। जैसे ही कांच वर्ड आया उसमें गहराई भी है, परछाई भी है, उसमें परछाई भी है, आपका अक्स है, आपकी मतलब कई चीज़ें हम अलग अलग वो कर सकते हैं। मतलब देखने वाले के नज़रिए पे है, उसमें कई कुछ है। जैसे दो दोस्त बैठे हैं और शांत बैठे हैं लेकिन बात हो रही है बिना कुछ कहे। वो एक नज़म है कि मेरा जो हाल है मौला कमाल है। तो कुछ ऐसी मतलब मेरे को तो एकदम से वो सेरेनिटी वाली फीलिंग आई कि मैंने यार भी ऐसे कुछ लिखा था, अरे छोटा वाह, सा मतलब बस क्या वैसे। बात मैं तो है। ज़्यादा हाँ। मैं तो वन लाइनर्स लिखता हूँ। मैंने तो बस ऐसे कुछ लिखा था, दरिया और एक आप कुछ मोहब्बत हो जाती है ना, चाहे वो एक इंसान हो, चीज़ हो या दरिया हो, तो वो ना आपके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे ही मेरे लिए कुछ जैसे दरिया हो गया या चांद हो गया। तो मैंने एक बार बस ऐसे ही बैठा था और नीचे दरिया है, बाहर ऐसे लेटा हूँ, रात को हम सेलिंग कर रहे हैं, वाज लाइक ऑफ ड्यूटी। तो मैं अपना चिल विल करता था, एक कॉफ़ी का कप ले गया, एक सिगरेट आराम से पी रहा हूँ, बाहर ही बैठा हूँ। तो नीचे दरिया बह रहा है आराम से, आवाज़ हो रही है मस्त, पानी है ना, हवा की भी ये वो, ऊपर चांद। और आप मानोगे नहीं, पहाड़ों में जिस तरीके से आपको तारे और चांद नज़र आते हैं ना, उससे दुगना कर दीजिए। मतलब यू वोंट इवन फाइंड अ सिंगल गैप कि यार कहाँ देखूँ मैं। एंड शूटिंग स्टार्स देखना इज लाइक वेरी कॉमन। तो मैं ऐसे ही लेटा था बस, और मैं दरिया को भी देख रहा हूँ। मैंने कहा तुम बहुत ज़रूरी हो, तुम बहुत ज़रूरी हो। वो चांद थोड़ा अभी 3-4 दिन बाद फुल मून होना, और मेरे दिमाग में एकदम पॉप होता है कि तुम चांद की तरह ज़रूरी हो, तुम चांद की तरह ज़रूरी हो, पर कभी आधी हो कभी पूरी हो। वाह वाह, क्या बात है। तो जिंदगी में शायद हर खुशी इंसान को इस तरीके से मिलती है। सिर्फ वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं या कोई कोई एक इंसान नहीं, कोई भी खुशी आपकी जरूरी नहीं है आपको एक साथ आके पूरी मिले। वो कभी धीरे धीरे भी आएगी चांद की तरह, किसी दिन पूरी तरीके से आके खिल जाएगी। अरे ये चांद ना, ये ज़्यादा है ही ऐसा। इस चांद ने थ्रू आउट जनरेशंस जो आर्टिस्ट लोग हैं ना, इनकी मार के रखी हुई है। किसी को अभी तक सेटल नहीं होने दिया है चांद ने, और रोज रूप बदलता है पत्थर, अपनी कोई लाइट नहीं है, दाग हैं, पर साला क्या अट्रैक्टिव चीज़ है यार। अट्रैक्टिव चीज़ इतनी है, आजकल लोगों के इंस्टाग्राम के बायो चेंज होने लग गए हैं। इतने टफ वर्ड्स आ गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। देयर इज दिस वर्ड सिनेलोफिल और समथिंग, आई वाज लाइक ठीक है, मतलब यू कैन राइट मून लवर एंड आई डोंट माइंड हेवी वर्ड। क्या वर्ड है ये? This is like moon child, or like when you are in love with moon, sinelophil or something. And मैं इतने उससे भी इसलिए बोल रहा हूँ because it's very heavy word. I could easily use moon child or moon lover or anything. और वैसे भी अगर इश्क हो जाता है ना, तो उसकी इंतहा ये है कि लफ्ज खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो वो कहा तो गया ना, जनाब की दिला गति पे तो परी क्या चीज़ है। वैसे वाली बात है। वाह, देखो अब मुझे लग रहा है कि मैं ना किसी आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि चांद को गालियाँ मैंने आज तक हर आर्टिस्ट को देते हुए देखा है। तो ये चीज़ ही ऐसी है। एंड दिस इज़ द मोमेंट व्हेन विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं। हिज नेम इज़ विकास ठाकुर एंड ही इज़ अ मर्चेंट नेवी सेलर। मैरिनर बोल लो, सी फेयर बोल लो, क्या एक्सपीरियंस है आपका यार? कितने साल से कर रहे हो ये? ओके, सो राइट नाउ अभी मैं एबल बॉडीड सीमैन हूँ, एंड इट्स बिन अराउंड 10 years and 10+ years I guess, and around 60 months का मेरे को सिर्फ सी गोइंग एक्सपीरियंस है। I've done about 8 to 9 vessels, मतलब I think 9 or 8, I don't even remember the number, मतलब इतना टाइम हो गया अब। So 60 months का जब आपने एक्सपीरियंस बोला, इसका मतलब कि 60 months ऑन सी। ऑन सी, मतलब इसमें अलग अलग, जैसे एक शिप मैंने 16 months का किया है, एक मैंने 11 months का किया है, एक मैंने 6 months का किया है, 9 months, 8 months, ऐसे करके वी हैव दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विच वी हैव टू लाइक, हमें उतना टाइम शिप पे निकालना है। इट्स नॉट लाइक कि अगर 11 महीने की तो सजा ही हो गई है, 11 से पहले आ नहीं सकते, बट इट्स योर कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू लाइक फुलफिल इट, तो कंपनी से भी आगे आपको फायदा है, एंड इट्स लाइक गुड एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल। ओके, सो इट्स बिन अराउंड 10 years, एंड द जर्नी सो फार हैज बिन लाइक it's full with up and downs. Like I've done like आप कह सकते हो अच्छे से अच्छा जहाज, पर लाइक गति से गति वाला जहाज भी, जिसमें इंसान की गति घूम जाए, ऐसे जहाज भी किए हैं। तो एक काम करते हैं, बिल्कुल अपने ना लिसनर्स की गति घुमाते हैं, और नीचे वाले एक्सपीरियंस से शुरू करो, कुछ बताओ वहाँ पे।
ओके सो अगर मैं ऐसे कहूँ तो शिपिंग के लिए मतलब शिप लाइन में सबसे अगर खतरनाक एक्सपीरियंस है दैट इज रोलिंग एंड पिचिंग डेफिनेटली। और मुझसे कोई भी एग्री करेगा कि बहुत लोग अगर आपको ये बोलते हैं अरे कोई मतलब अगर आपको कोई सीफेयर और भी मिलेगा, नहीं नहीं रोलिंग पिचिंग कुछ नहीं है, दे आर ऑल लाइंग, दे आर ऑल लाइंग। मतलब रोलिंग इज द साइडवेज, yeah, rolling is like when your ship goes sideways. Pitching is like literally when your ship goes inside the water and then it just comes out, pumps out. Okay. It's like that only. So I think rolling and pitching सबसे गंदा experience रहा है। पिचिंग इज लाइक सीसॉ या फिर yeah, it's like seesaw. ड्रीम बोट पे बैठे हो आप भाई, ड्रीम बोट एक वो होता है मेलों में लगता है, हाँ, उसमें एक बोट की तरह होती है, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाता है, हाँ, और फिर नीचे बहुत नीचे लेके आता है। ओके ओके बस ओके, उसको 2 to 3 टाइम्स कर दो आप, और उसमें ये साइडवेज भी ऐड कर दो कि आप इस तरफ भी जा रहे हो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, है ना? तो वैसा है वो। फिर वो ड्रीम बोट नहीं रहती, फिर वो यू नो इट्स लाइक अ फकिंग नाइटमेयर बोट एंड यू लाइक जस्ट गेट मी ऑफ दैट। मतलब इट हैज हैपेंड टू मी ऑन द वेरी सेकंड वेसल, थर्ड वेसल एज वेल, व्हेन आई हैव जस्ट आस्क्ड गॉड कि हे भगवान बस ये मतलब दरिया रोक दे, खराब मत मतलब है ना, ठीक हो जाए दरिया, एंड आई विल बी लाइक मैं साइन ऑफ कर दूंगा, मुझे नहीं काम करना पर्शियन गल्फ में। व्हेन आई वेंट टू द पर्शियन गल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लोग बोलते थे साउथ चाइना सी रफ होता है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ इज द रफेस्ट बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल। पर्शियन गल्फ में कभी भी यू नो रफ सी आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यही सबसे टफेस्ट था मेरे लिए। एंड माई सेकंड वेसल वाज नॉट क्वाइट वेरी बिग, इट वाज अ स्मॉल वेसल, इट वाज अ टोइंग वेसल, इट वाज एन ऑफशोर वेसल। एंड अब मैं आपको कुछ अंदरूनी चीज़ें बताऊंगा। ऑफशोर में क्या होता है कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड पंपिंग। इफ देयर वुड बी लिसनर्स जो मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड से होंगे, आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर इट बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दीज थिंग्स विद लाइक यू नो पीपल इन जनरली। क्योंकि क्या है पंपिंग इज, एंड why I'm doing this is like a business sign. This is a business in which what we do is whatever fuel we are having on board, we sell it. And we don't sell it in by the margins of liters or like you know gallons or something. We sell it by tons. And we don't sell it by 2, 4, 5 tons. We sell it like 30, 40, 50 tons of 100 fuel. tons, 150 tons a month. So you can only imagine when you like sell about you know 30-40 metric tons of diesel, and then so this is basically is not allowed by your company and not allowed by any marine authority, not allowed by anyone, any coast guard or anything, you know. If you get caught, you're supposed to get jailed, you're supposed to get fined, है ना? और अगर आप अच्छे रैंक पे हो, ये फ्यूल है कहाँ, मतलब ये शिप का फ्यूल है? हाँ बिल्कुल। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब इट इज जस्ट वेरी सिंपल। आपको पर डे कंजम्पशन के लिए, जैसे आपकी गाड़ी में भी डीजल लगता है, आपको उसकी कंजम्पशन पता है, द सेम वे आपका चीफ इंजीनियर जो होगा उसको भी आपकी कंजम्पशन पता है कि ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 24 घंटे मेरा इंजन और जनरेटर्स रन करते हैं, 4 metric tons कंजम्पशन होगी जी मेरी, ही वुड आस्क द कंपनी ओके गिव मी 6 metric tons बिकॉज द कंजम्पशन इज 6 metric tons, एंड देन व्हाट वुड ही डू, ही विल मेंटेन द इंजन सो fucking well that वो आपको कंजम्पशन आएगी 2.5-3 तो वो एक दिन में कितना टन मार रहा है? 3 टन। आप सोच रहे हो there are people जिन्होंने 3-4 सालों में ये काम करके they have apartments in Mumbai, like 3-4 apartments, they have small shipping boats, fishing boats, towing boats, they have their own small shipping companies right now, like I know a lot of people personally. So इसमें क्या रहता है, बस ये आप वहाँ से कंजम्पशन बचाते हो, चार्टर का बेसिकली चार्टर हमें तेल देता है जिसने भी हमें हायर किया होता है, तो आप वहाँ से तेल मारते हो और बस किसी दिन रात को मौका देख के सारे कोस्ट गार्ड से छुप छुपा के सारी लाइटें बंद करके रेडियो बंद करके एसएसबी रहता है उसमें, ऐसे आप सीटियां मारते हो या फिर ये लिटरली डू दैट। ये सब लाइक वो है, बेचते किसको है? बायर वेसल्स होते हैं, बायर वेसल्स हैं, वो साले हमसे भी बड़ा रिस्क टेकर्स हैं। वो तो मतलब वो है असली खिलाड़ी दरिया के भाई, वो मतलब वो दरिया के बच्चे कह लो आप उनको। इवन दो जब आप उनसे मिलोगे 5-6 दिन से वो नहाए नहीं होते हैं लोग, पता है क्यों? क्योंकि अगर उनके जहाज में 500 टन फ्रेश वाटर रखने की कैपेसिटी है जिससे वो नहा सकें, खाना बना सके, दे वोंट डू दैट। उसमें भी वो 500 मेट्रिक टन डीजल रख लेंगे सो दैट दे कैन अर्न मोर। देयर आई मेट सो मेनी इंडियन गाइज इन दोज बायर वेसल बोट्स। वो बंदे भाई approximately 18 months, 20 months, 24 months they are on that vessel only,
एंड अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लाख प्लस कमा चुके हैं बंदे 2 साल से के कम टाइम में. एंड व्हेन यू आस्क देम घर कब जाना है, दे आर लाइक अभी तो 1 साल और रुकेंगे. लाइक क्यों? नहीं, पैसा कमा के जाएंगे. अच्छा तो खर्चोगे कब भाई? कह रहे हो 2 महीने बाद वापस आ जाओगे, खर्चोगे कब उस पैसे को? मतलब मेरा एक मानना ये भी है यार कि सॉरी आई एम लाइक ड्रिफ्टिंग अवे, बट मेरा एक मानना ये भी है कि आज आपके पास यार यू नो सर पे बाल हैं, है ना, और कंघी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बट आप कल को सोचो, आप कहो कि नहीं मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा. आप सब कुछ भुला दो, आप इतना पैसा कमा लो, इतनी टेंशन ले लो, इतना कुछ कर लो कि सर पे बाल ना रहे. फिर क्या होगा भाई जी? कंघी खरीदने के लिए तो पैसे रहेंगे पर सर पे बाल नहीं, सर पे बाल नहीं है. तो मैं बोलता हूँ जब दोनों चीजें आपके पास है ना, उनको आप दोनों को यूटिलाइज करो. स्पेंड योर मनी एज वेल बिकॉज यू हैव अर्नड इट. दैट वर्ड यू नो इट इटसेल्फ इज. विकास भाई इतना सिंपल नहीं है ये मतलब अगर हम हिस्ट्री देखें ना, और राइटर्स ने इस टाइप के बिहेवियर की अच्छी मार रखी है. इसमें कुछ नया नहीं है. दुनिया तो खींचेगी. एक नज़म है कि इश्क तो खींचेगा, मत जाओ. हुस्न तो चीखेगा, मत जाओ. ये पूरी नज़म है, इसको आगे जाके पूरा करते हैं. पर अभी ना मैं आपको याद कराऊं, आपने जो वर्ड बोला था ड्रिफ्ट अवे, हुए तो हैं हमने उनको छोड़ा था कि एक उनको हमने डाउन वाली जर्नी दिखानी है. So you know, as I was on that vessel, on that second vessel, a lot of things. If I would directly come to those, नहीं फाड़ दो इनकी, जो सुन रहे हैं अभी उनको पता लगना चाहिए. हाँ, if I would directly come to those points where and I can later on elaborate. सबसे पहले तो अगर आप एक ऑयल फील्ड में काम कर रहे हो and you want to earn that kind of money, you have to compromise on a lot of things. And the first thing is आपकी self respect. यार भाई जो अब आपको पैसा कमा के दे रहा है, देखो आपकी सैलरी के ऊपर लाखों रुपए कमा के दे रहा है, वो अब आपके ऊपर एक तरीके से राजाओं वाला हक भी जताएगा भाई. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी चीफ इंजीनियर और कैप्टन, वो फकत बोलते हैं सामने से बंदे को, भाई मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे बना के दे रहा हूँ, मेरी बात सुन. यू नो दैट इज अ मेजर थिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी. दैट इज अ मेजर थिंग. आई नेवर वेंट बैक टू दैट वेसल. आई नेवर वेंट बैक टू सच वेसल्स. ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत स्कोप है, सब कुछ है. तो क्या ये आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो कि बुरा? हाँ, काफी बुरा ट्रीट है. काफी बुरा भी नहीं मैं कहूँगा. इट्स वेरी डिफरेंट वेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर डिमीनिंग कह सकते हैं इसको. हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. एक ये चीज़ है. दूसरा, आपको यू नो छोटा वेसल है तो आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. यार मैं बता रहा हूँ, हर चौथे दिन तो दरिया ख़राब मिल रहा है या हर 10वें दिन दरिया ख़राब मिल रहा है. क्या खाओगे? कितने दिन ऑरेंज जूस पे या कितने दिन यू नो उस पर कितना ज़िंदा रह लोगे? एक ये चीज़ है. तीसरी चीज़ ये बहुत मुश्किल आती है व्हेनेवर यू आर विद यू नो आप अलग नेशनैलिटी के क्रू के साथ हो. मज़ा भी आता है टू बी ऑनेस्ट. इंडियंस के साथ काम करना बहुत मुश्किल है. हम बहुत बदनाम हैं भाई. हम बहुत ज़्यादा बदनाम है पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि आई नो शायद वो हमारे खून में है या क्या है, भगवान जाने. बट नुकसान इसका क्या है दूसरे नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने का? वो आपके जेस्चर पॉस्चर नहीं समझ पाते. मैं आपके साथ कोई मजाक करूँगा, मैं आपको इफ आई विल बी लाइक ओह क्या कर रहा है, यू विल गेट मी. बट इफ एक फिलिपिनो को मैं ऐसे कहूँगा, वो ऑफेंड हो जाएगा एकदम. इट इज लाइक फिलिपिनोज वैसे भी बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं. आई डोंट नो व्हाट दे हैव, बट लाइक दे रियली गेट लाइक फायर हैं बिल्कुल वो लोग. हरियाणा से होंगे फिलिपिनो. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एंड खाने पीने की और एक सबसे बढ़िया, मैं आपको आपका चीफ कुक फॉर एग्जांपल इंडोनेशियन है. ही इज नॉट सपोज्ड टू कुक इंडियन फूड फॉर यू. वी कैन मैनेज, बट अभी भी आपने दहलाया नहीं है दिल को. हाँ, कुछ बोल रहा था कि ऐसे तो बहुत सारे छोटे इंस्टेंसेस तो बहुत होंगे मेरे साथ. यू नो व्हेनेवर आप कभी अपने मनमर्जी से रात को उठ के घूम रहे हो, देयर वुड लाइक चीफ इंजीनियर का मूड खराब है, वो सडनली आएगा, हाँ तुम अभी टाइम से सोए क्यों नहीं हो, सुबह फिर वॉच के लिए नहीं उठोगे, आई एम टेलिंग यू गो इनसाइड योर कैबिन. ऐसी चीजें भी बहुत हैं. इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी 22, 23, 25, probably 27, and somebody is just coming up to you and being your father, and you want to say, you know, tell that person कॉफ भाई जा अंदर, मेरे को सिगरेट पीने दे, मेरे को कॉफी पीने दे, मुझे अभी चिल करने दे, गाने सुनने दे, व्हाटएवर. बट यू कैन नॉट, बिकॉज वो आपको 1-2 लाख 5 लाख रुपए कमा के दे रहा है 1 महीने के, जो कि आपकी सैलरी का नहीं है, जो कि प्रोबेबली आपकी सैलरी का 10 गुना है ना. वहां पर मेरे लिए अगर आप बोलो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात ही यही थी यार. अच्छा. कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि पैसा ठीक है, कोई बात नहीं, और
अगर हम वो ऊपर का पैसा कमाते भी हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत झेलते हैं. रात को अब रिस्क लेकर के करना या फिर उसके जो इर्द गिर्द काम होते हैं. इफ़ आई कम टू टेल यू, कोस्ट गार्ड का बहुत डर है मेरे भाई. बहुत चीज़ें हैं. अगर कोस्ट गार्ड आपको पकड़ेगा तो बाहर ही चॉपर अलग आएगा, बाहर ही आपको बिठाएंगे, पट्टे अलग पड़ेंगे आपको, ठीक है ना. टी शर्ट्स उतरवाएंगे आपकी, उस पर आपको पीठ पे पट्टे अलग मारेंगे. उनका मूड है तो सबको जेल में डालेंगे. अदरवाइज कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर तो गारंटी जेल में है भाई 2-3 साल, गारंटी. अगर वो जो हम पहले बात कर रहे थे कुछ उस टाइप के सीन में पकड़े गए तो बिल्कुल बिल्कुल. ये जो बायर वेसल्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी ऑफिशियल नंबर, दे डोंट हैव एनी रजिस्टर्ड फ्लैग. हर शिप एक पोर्ट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है. उनके पास एक फ्लैग होगा, कंट्री फ्लैग होगा, है ना. और उसके पास एक कॉल साइन नंबर भी है. फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से लाइक कुछ भी एक नंबर दीजिए, जैसे 37HV, तो वी विल बी लाइक 3 देन N इज लाइक नवंबर, विक्टर. वो उनके कॉल साइंस रहते हैं. दे डोंट हैव एनी कॉल साइन, दे डोंट हैव एनी ऑफिशियल IMO नंबर, दे डोंट हैव एनीथिंग. आप समझ लो लिटरली, मतलब पानी में कह लो कि हाईवे पे जैसे लुटेरे घूम रहे हैं, वैसे वो पानी में घूम रहे हैं. ऐसी चीजें हैं. देयर इज लाइक दिस प्रॉपर गाइडलाइन, देयर इज दिस प्रॉपर बुक कॉल्ड ROR, एंड इट्स लाइक रूल ऑफ रोड, क्योंकि वी कंसीडर दैट एज आवर रोड. हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं उसमें. दस्तूर कहता है उनके हो भी तो नहीं सकते. दस्तूर कहता है उनके हो भी तो नहीं सकते. सुरूर कहता है कुछ खो भी तो नहीं सकते. कुछ नया पाने के लिए नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़िए. दिस इज अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड.